जय हिंद साथियों। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो और सोच रहे हो कि अब आप एग्ज़ाम देने जाओ, फुल्ली आप कंप्लीट हो चुके हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप मेरे हिस्ट्री के ये 15 में से 5 का जवाब दे के दिखाओ। मैं आपके सामने 15 क्वेश्चन अभी लेके आऊँगा, जिसमें से आपको किसी 5 का जवाब दे देना है, तो आप एग्ज़ाम के लिए कन्फर्म कंप्लीटेड हो। और अगर ये 5 का जवाब नहीं दे पाते हो तो और तैयारी का ज़रूरत है। यानी कि मैं एक तरीके से यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ। आप 15 में से 5 का जवाब दे देते हो तो आप हीरो हो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 5 से अधिक का आंसर दे देते हो तो आप अपना स्कोर कमेंट में बता के जाइएगा, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ नैतिक आचार संहिता से संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध धर्म ग्रंथ यहाँ पर त्रिपिटक हो जाएगा। और त्रिपिटक जो होता है वो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो कहता है अपना, कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ नैतिक आचार संहिता से संबंधित है। तो विनय पिटक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। आपको अपना लेवल देखना है, पहले आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर चेक कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि वो कौन सा चीनी यात्री है जो हर्षवर्धन शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेनसांग आया था। वेनसांग इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 633 ईस्वी में आया था। मैं आपको यहाँ पे बता दूं 633 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद का भाग है। वेद यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद यहाँ पे होते हैं। तो पुरुष सूक्त की जो चर्चा की गई है वो ऋग्वेद में की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कल्प सूत्र निम्नलिखित में से किस विषय का चर्चा करता है। सॉरी, कल्प सूत्र निम्नलिखित में से किस विषय का चर्चा करता है। तो कल्प सूत्र यहाँ पर बलिदान का चर्चा करता है, पारिवारिक समारोह का चर्चा करता है, वर्ण तथा आश्रम का चर्चा करता है। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि ए, बी और सी तीनों का चर्चा करता है कल्प सूत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर ताम्रपाषाण युग में खादान की सबसे बड़ी किस्म पाई गई है। तो ताम्रपाषाण युग में खादान की सबसे बड़ी किस्म जो पाई गई है वो यहाँ पर नवदा टोली में पाई गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान एक चीनी यात्री फाहियान आया था। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वेनसंग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और यहाँ पे फाहियान जो अपना सही जवाब है वो फाहियान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क शब्द का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर निष्क शब्द जो हो जाएगा वो प्राचीन भारत में मुद्रा के लिए उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। करेंसी के लिए जो प्राचीन भारत में शब्द का प्रयोग किया जाता था उसे निष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा यानी कि लाजा मगधे बताया है। तो उस शिलालेख में से उसको पहचानना है यहाँ पे। तो मस्की का लघु अभिलेख, रानी का शिलालेख, ये भी नहीं हो जाएगा। भाब्रू अभिलेख बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अशोक ने भाब्रू शिला अभिलेख में मगध का राजा खुद को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद को ब्राह्मण वेद के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस वेद को ब्राह्मण वेद कहा जाता है। तो यहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद है जो ब्राह्मणों से संबंधित है, ब्राह्मण काम क्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पे ब्राह्मण वेद अथर्ववेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। वाजस सेन निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है। तो वाजस सेन निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है। यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा या अथर्ववेद हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे यजुर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे आपको फिलहाल अभी 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराया है। अगर आपको क्वेश्चन सही लग रहे हैं हिस्ट्री से तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक भी जल्दी से कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गायत्री मंत्र बहुत फेमस है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। गायत्री मंत्र का जो है वो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, महाभारत में निम्नलिखित में से किस पात्र का नाम पार्थ है? तो महाभारत में अर्जुन का नाम पार्थ बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वज्रासन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वज्रासन के लिए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वज्रासन का संबंध यहाँ पे मुद्रा से है, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब मुझे लगता है, बिल्कुल तो नहीं लेकिन थोड़ा सा करेक्ट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि वह स्थान जहाँ मौर्य महल की खुदाई की गई है और खुदाई के दौरान जो पैसे वगैरह मिले उसका संबंध वज्रान से। ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, लेकिन मैं इसका कंफर्म आंसर नहीं दे रहा हूँ। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद संहिता अपने 1/4 सूक्तों को इस प्रकार दर्शाती है। तो किस प्रकार दर्शाती है? इंद्र के प्रकार से दर्शाती है, यानी कि ऋग्वेद संहिता 4 भागों में विभाजित है, उसे इंद्र कहा जाता है। 14 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो स्टेट सिंध आ जाएगा। यहाँ पे अगर जिला की बात करें यानी कि डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो लड़काना हो जाएगा, और अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा। नदी की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो आ जाएगा। मृतकों का टीला होता है इसका शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप बताइए कि 15 में से कितना कंप्लीट सही कर पाए हो आप? हिस्ट्री से सारा क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो मैं किसी नए वीडियो में मिलूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय हिंद साथियों।